और सर एक संदेश जो हम हमेशा देते हैं, आज हम वो भी देते हैं। कोई बात नहीं, आज हमारी फाइल आपके टेबल पर है, कल जब हम में से प्रशासन में होगा तो आपकी फाइल हमारे टेबल पे भी होगी, उस दिन कलम हमारे हाथ में भी होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बहुत बड़ी बात निकल करके आई है इस युवा ने, और ये छात्रों का यहाँ पे एक आह्वान है कि आज हमारी फाइल को आपने अपने टेबल पे पेंडिंग कर दी है तो कलम हमारे हाथ में भी है, और आगे भी भविष्य में कलम हमारे पास रहेगी, तो हम भी सोच करके चलाएंगे। क्या कहना है आपका? क्या आप प्रधानमंत्री मोदी जी से दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते और यहाँ के वीसी से आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं एक संक्षिप्त में, हाँ, सबसे पहले तो एक चीज़ बोल दूं कि जो वाइस चांसलर साहब है ना, शायद उनको नॉलेज ही नहीं है कुछ। वो कहते हैं जी हमारे पास डेटा नहीं है, ये सिर्फ जो आपका यूनिवर्सिटी का जो संगठन है वो डिमांड कर रहा है इस चीज़ की। तो सबसे पहले तो ये बता दूं, देखिए ये सारा छात्र है, कोई संगठन नहीं है। और आप कहते हैं जी क्लासेज हुई हैं ऑनलाइन, तो एक मैं बता दूं, मैंने ना पूरा ऑल ओवर इंडिया लेवल पर डेटा कराया। ये तो सिर्फ एक दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मैं पूरी इंडिया लेवल की यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, GBU हो, चाहे मुंबई यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। उसमें से करीब 32% छात्र ऐसा है जिसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था या नेटवर्क का प्रॉब्लम था जब ऑनलाइन क्लासेज हुई। करीब 52% टीचर ऐसा था, 52% टीचर जिसने ठीक से क्लासेज नहीं ली, जो पढ़ाने में सक्षम ही नहीं था ठीक से। आपने कई वीडियो भी देखी होंगी कि टीचर पढ़ा रहा है, पीछे से वाइफ आके बाल सहला रही है, आपके वीडियो भी वायरल हुए होंगे इस टाइप के। तो ऐसे क्या पढ़ाई होती है? और मैं इनसे ये पूछना होता हूँ, ऑनलाइन के अंदर क्या वो बेंजीन का फॉर्मूला ड्रॉ कर देगा, फिनोमिनल का ड्रॉ कर देगा, इंटीग्रेशन का सिंबल टीचर बना देगा? बताइए मुझे, रेक्टेंगल बना देगा क्या वो? आप मैथ्स पढ़ते हैं, स्टैट्स की टेबल बना देगा क्या वो प्री डिफाइंड टेबल बना के बच्चों के सामने रख दी, पढ़ लो, ये कौन सी पढ़ाई होती है? आपको लगता है क्या? नहीं होता। अगर ऑनलाइन बच्चा चाह रहा है, वो क्यों चाह रहा है? देखिए आपको शायद पता होगा, आप भी मीडिया के अंदर हैं, आप भी बहुत बड़े बड़े मीडिया ने भी अपने सर्वे किए हैं। 12% बच्चा इंडिया का ऐसा है जिसका पेरेंट्स नहीं है, जिसके पेरेंट्स कोरोना के अंदर एक्सपायर हो चुके हैं, जिसके घर के अंदर कमाने वाला सिर्फ अगर सिंगल फादर थे वो एक्सपायर हो गए, आज वो ड्यू के अंदर आके कहाँ से PG लेगा? मैं बहुत एक सारे एग्जाम्पल, 12% का डेटा है, और वो डेटा वो है जो रिटन में, पता नहीं ये कितने % डेटा होगा ऐसा। आपको शायद नहीं पता होगा वाइस चांसलर साहब को, क्योंकि उन्हें तो फुर्सत ही नहीं है ना एसी रूम से बाहर निकलने की। कभी धूप देखिए क्या होता है, फुर्सत ही नहीं है उनसे। आपको ये बता दूं कि 23% छात्र ऐसा था जो कोरोना में बीमार रहा, जिसको सिम्टम्स हुए। मुझे कोरोना हुआ जनवरी के स्टार्टिंग में, उसके बाद 25 जनवरी को मैंने दोबारा से चेक कराया, नेगेटिव आया, लेकिन खांसी रही 1 महीने बाद तक, सिम्टम्स रहे। डॉक्टरों ने भी कहा ना सिम्टम्स रहते हैं इसके, तो पढ़ाई कैसे हो जाएगी? आपके टीचर एक तो पढ़ाते नहीं, प्रोफेसर्स को आप देखते हैं ना, डेली मैसेज आ जाता है व्हाट्सएप पे, आज स्ट्राइक है, आज सैलरी बढ़ानी है। अरे कमी पड़ रही है क्या? सैलरी बढ़ानी है? तो बहुत सारे मैसेज आते हैं, बीवियों से फुर्सत नहीं है, पढ़ाएंगे कहाँ से? हैं वाइस चांसलर हमारे बच्चों के साथ अपने घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर आओ ना, हम भी तो बच्चे हैं ना किसी के। हमारी माँ से जाके पूछो, हम धूप में बैठे हुए हैं, मेरा 9 किलो वजन कम हो गया, मम्मी कह रही थी कहाँ मर रहा है तू? बताओ, 9 किलो कम होता है वजन कम होना है? कल से 24 घंटे से खाना नहीं खाया है, अपने बच्चों को भूखा करके देख ले। जो वाइस चांसलर की बीवी है ना, डंडा बजा देगी वाइस चांसलर पे, बोलेगी मेरे बच्चे को भूखा क्यों रख दिया? ये कटु सत्य बोल रहा हूँ ये मैं। अपने बच्चों को भूखा रख के देखिए ना एक दिन भी। अरे तरस आता है भाई। अगर जो इंसान होता है ना, इंसान तुरंत निकल के आते, बोलते बेटा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मुझे बताओ। थर्ड पर्सन को नहीं भेजते, कोई भगवान नहीं है कि डायरेक्ट मिल नहीं सकते, इंसान है ना। और इंसान का मिलना क्या होता है? ज़मीन पे ही रहना है ना, गुजरते हैं ना ज़मीन से। आज वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, भगवान उनके साथ गलत करेगा। और मैं लिख के दे रहा हूँ ये, क्योंकि यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन दोनों होता है। थर्ड लॉ है, हालांकि मैंने साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ मैं, लेकिन इतना तो जानता हूँ ना, थर्ड लॉ पढ़ा होगा है ना, न्यूटन्स का। हालांकि न्यूटन्स ने नहीं दिया था, किसी और का चोरी कर लिया था। ऐसे ही वाइस चांसलर भी साहब ऐसे ही हैं हमारे, समझ रहे हो ना। तो वो क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर क्या कर देते हैं, बंदूक चला देते हैं। दूसरे के ऊपर जाओ, मिल लो। अरे क्या इंसान नहीं है, क्या दिमाग नहीं है आपके अंदर? अगर आप वहाँ पे बैठे हुए हैं इतनी ऊंची कुर्सी पे, तो आना पड़ेगा। सारा सब कुछ प्री डिफाइंड होता है, प्री प्लानिंग से होता है। पुलिस को आज तक मुझे ये बता दो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर अभी प्रोटेस्ट हुआ, GBU के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, पुलिस की, दिल्ली पुलिस तो, जबकि यूपी पुलिस के कंपेयर में आप जानते हैं ना सब लोग, वहाँ पर छात्रों ने 14 किलोमीटर लंबा
हाईवे जाम किया था सीतापुर का, आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, मेरा नाम डाल के पवन बढ़ाना। 14 किलोमीटर लंबा, धारा 144 में, वहाँ पे पुलिस ने लाठी तक नहीं चलाया, पुलिस ने उल्टा सपोर्ट किया। बेटा ये तो सही दिक्कत है आप लोगों की, आप लोग डिमांड कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर तो बच्चों ने इतना हाईवे भी जाम नहीं किया। आपकी एक गली क्या 2 मिनट के लिए बच्चे क्या बैठ गए, आप पर आफत आ गई, पानी बरसने लगा आप लोगों पर। वो 2 मिनट के लिए ही तो बच्चे बैठे थे, वो भी धूप में। वो क्यों बैठे थे? ताकि जो वाइस चांसलर साहब हैं उनके अंदर इंसानियत आ जाए कि बच्चा धूप में बैठा हुआ है, उसको पसीना आ रहा है, चलो मैं चलता हूँ। अगर मेरा बच्चा बैठा हुआ होता, अगर उनका बच्चा 1 मिनट में धूप के अंदर निकल जाए ना, बीवी पता क्या बोलेगी, कहाँ घूम रहे हो, बच्चा मेरा सड़क पे जा रहा है, गाड़ी लेके भेजो जल्दी से। बोलेगी नहीं बोलेगी? मैं आपसे पूछता हूँ, बोलो हाँ बोलेगी, बोलेगी ना? बिल्कुल बोलेगी, सही। हाँ बिल्कुल बोलेगी। तो भाई हम क्या किसी के बच्चे नहीं है, हमारी माँ नहीं है, इन बच्चों की माँ नहीं है। देखो ये देखिएगा, इतने सारे बच्चे हैं, इनके बाप नहीं है, सब है ना। तो लेकिन क्या हम लोगों के अंदर दिल नहीं है? क्या हम लोगों का, हम पत्थर के बने हुए हैं क्या, हम लकड़ी के बने हुए हैं? अगर हम धूप में बैठ रहे हैं वहाँ पर, उसके बाद लाठियाँ चार्ज हो रही हैं, उसके बाद पुलिस वाले कह रहे हैं कि जी हमें तो DU से ऑर्डर आया है कि लाठियाँ चार्ज कर दो, वार्निंग दी जा रही है। देखो एक चीज़ बता दूँ, बने हुए तो खाल के ही हैं उनकी तरह, लेकिन दिल बहुत है इन बच्चों के अंदर। और छात्रों की जाति शेर होती है, और शेर का काम होता है सिर्फ शिकार करना, छात्र किसी से डरता नहीं है, ये मैं बता के चल रहा हूँ उनको। और ये जो भूख हड़ताल है ना, अभी तो 9 किलो वजन कम हुआ है, अगर वजन हमारा 40 किलो भी रह जाएगा ना, 30 किलो भी रह जाएगा, हम तब भी यहाँ पर बैठे रहेंगे, OB लेके रहेंगे, ये हमारा प्रण है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। और मैं वाइस चांसलर साहब से, बहुत अच्छे इंसान है वो, सुना है मैंने उनके बारे में सुना है, लेकिन अच्छा इंसान होना और इंसानियत की मिसाल कायम करना बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है? तो उनको ये मिसाल, इंसानियत की मिसाल कायम करने के लिए, देखो पहले अफ़गानिस्तान हुआ करता था, नहीं बचाना, क्योंकि वहाँ पर क्या था, तालिबान आ गया। अच्छे इंसान है तो उनको अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, रेगुलेटरी मेंटेन करनी पड़ेगी, इंसानियत की मिसाल देनी पड़ेगी यहाँ पर। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आप हमें OB दे दो, हम आपको वो देंगे कि दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं दे पाएगी। अच्छा, एक हम सवाल आपसे ये लेंगे कि OB की जो डिमांड है, जो पूरे विश्वविद्यालय का, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप सब छात्र हैं, OB की डिमांड की एक सबसे बड़ी वजह, कारण क्या है कि OB की डिमांड करने की ज़रूरत पड़ रही है? क्यों? इसका एक वजह आप उसको तर्क के साथ बता सकते हैं क्या? मैं बिल्कुल बता सकता हूँ आपको तर्क के साथ। अच्छा एक चीज़ ना, एक दिन एक काम करना, जो वाइस चांसलर साहब है ना, उनको 2 दिन के लिए कमरे में बंद कर देना, और फिर उनसे ये पूछना कि भैया खाने की डिमांड है, कुछ खाओगे? तो वो शोर मचाएंगे, हाँ खाऊंगा। 2 दिन के लिए रिक्वेस्ट है मेरी, एक कमरे में बंद कर दो, ठीक है? और उसके बाद पूछना कुछ खाओगे? वो बोलेंगे हाँ खाऊंगा। अब एक चीज़ ये बताइए, हम लोगों को अगर आप कमरे के अंदर बैठ के पढ़ाते, तो हम, ये जो छात्र है ना, एग्ज़ाम देने से नहीं डरता है, छाती ठोक के एग्ज़ाम देना चाहता है, लेकिन जैसे पढ़ाया गया वैसे एग्ज़ाम देगा, ना कि पढ़ाया ऑनलाइन गया, एग्ज़ाम ऑफलाइन क्यों दें? आप मुझे बताइए, वो खाना खाते हैं हमारे वाइस चांसलर साहब, तो जो खाना खाते हैं, जो डिमांड है वही तो उनको मिलेगा, ऐसा तो नहीं है कुछ भी आप दे दोगे। हमारी डिमांड है, पढ़ाया हमें ऑनलाइन गया, जो इनपुट दोगे वही तो आउटपुट मिलेगा, ऐसा तो नहीं है इनपुट कुछ दे रहे हो, आउटपुट कुछ और मिले हैं। जब हमको पढ़ाया ऑनलाइन गया, सिलेबस हमारा नहीं हुआ, तो पेपर कैसे देंगे? ऑनलाइन ही देंगे ना। ये सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है। उनसे पूछो ना, आप एक काम कर लो, अरे वाइस चांसलर साहब सुनो 1 मिनट यार, कहाँ घूम रहे हो, इधर सुनो। मैं वाइस चांसलर साहब से एक कहना चाहता हूँ, आप किसी दिन आओ यूनिवर्सिटी के अंदर, एक छोटा सा टाइम निकाल लो 2 मिनट का, और इन बच्चों से ये पूछो, इनकी प्रॉब्लम तो सुनो कम से कम, कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, एक सर्वे तो कराओ। चलो मैं मानता हूँ, वो कहते हैं जी ये साला जो स्टूडेंट है ना, वो स्टूडेंट है जो पढ़ता ही नहीं है कभी। मैंने मान लिया चलो ये स्टूडेंट नहीं पढ़ता होगा जब प्रोटेस्ट मारा है, आप एक सर्वे तो करा लो पूरी यूनिवर्सिटी का, आपने शायद गूगल फॉर्म भी निकाला है, उसमें आप देखो कि हम चाहते हैं नहीं चाहते। कहते हैं वो बच्चा नहीं आया जो वहाँ पर बैठा हुआ है, चाहिए सबको, घर से लट्ठे इसलिए नहीं आए वो, सही बात ये है, ठीक है? तो हमको OB चाहिए और किसी भी कीमत पे चाहिए। उनकी अगर वो जिद्दी हैं तो हम लोग महाजिद्दी हैं। बच्चे महाजिद्दी होते हैं ना,
वाइस चांसलर साहब के भी बच्चे होंगे, जब मार्केट में कहीं मॉल में जाते होंगे ना तो बच्चा कहता होगा मम्मी ये चाहिए मेरे को, मम्मी ये चाहिए, मम्मी कहती होगी नहीं नहीं आज नहीं दिलाऊंगी, कहता होगा चाहिए अदरवाइज यहीं लेट जाऊंगा। जब छोटा रहा होगा तो लेट जाता होगा ना तो वो दिलाती होंगी। तो बच्चा महाजिद्दी होता है, ये उनको भी पता है। तो हम महाजिद्दी हैं और यहाँ से तब जाएंगे जब हमें इसका पॉजिटिव आउटपुट मिल जाएगा। और मैं तो कहता हूँ इंसानियत की मिसाल कायम कर दें, वाह वाह हो जाएगी। आपके नाम के हर जितने भी कैंपस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, हर उसमें तस्वीर मैं लगवाऊंगा, चाहे मुझे भीख मांगनी पड़े। ये चीज़ मैं आप बोल के चल रहा हूँ। और दूध मैं चढ़ाऊंगा सुबह से सुबह शाम तक, सुबह शाम सारे बच्चा चढ़ाएगा, जब भी निकलेगा फूल चढ़ाया करेगा। हे भगवान जय BC की, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि मजाक अगर मैं मजाक करता हूँ ना वो बता के करता हूँ, अभी मजाक नहीं कर रहा। और जिस दिन मिलेंगे मैं तो चाहता हूँ वो मेरे दोस्त बने, आके मित्रता में मजाक करेंगे खूब, उनको बताएंगे प्रॉब्लम क्या है। भाई मित्र तो बन सकते हैं ना, है ना। उसमें वो मानते हैं, वो श्री कृष्ण जी हम मान के चल रहे हैं, हम सुदामा गरीब हैं, हम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मित्रता तो मित्रता होती है। तो मित्र बने, इस चक्कर में क्या होगा बच्चों की उनके साथ प्रॉब्लम भी पहुँचेंगी। भाई ऐसा भी तो हो सकता है जो लोग आते हैं उन तक प्रॉब्लम पहुँचा ही नहीं रहे हो, है ना। मीडिएटर जो होते हैं गोलीबाज होते हैं ना, लेकिन वाइस चांसलर साहब हमारे गोलीबाज नहीं है, बहुत सच्चे इंसान है, मुझे पता है उनके बारे में। और बच्चों की प्रॉब्लम सुनेंगे और आउटपुट भी बहुत अच्छा देंगे। भाई देंगे नहीं देंगे, सबको उम्मीद है ना। एक बार इधर भी ये कैमरा घुमा दो, सारे बच्चों को उम्मीद है, सारे बच्चे को वाइस चांसलर साहब से उम्मीद है। और वो हमारे बाप के समान है और जो उनकी वाइफ है वो हमारी माँ के समान है। तो माता का जो दिल होता है ना बड़ा कोमल दिल होता है, तो माता जी हमारी सुनेंगी। और वाइस चांसलर साहब को आज रात को ही बोलेंगे कि बच्चों के लिए OB का नोटिस निकाल दो, ठीक है। तो कल तक नोटिस आ जाएगा, अगर ये वीडियो उन तक पहुंच गई तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा रहेगा। और इंसानियत, वो इंसान है बहुत अच्छे, और इंसानियत की मिसाल कल कायम हो जाएगी। एक बारी बोले श्री योगेश सिंह जिंदाबाद, ठीक है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा और अपने वर्डों को यहीं पर रोकना चाहूँगा और माफ़ी चाहूँगा अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया। जय जय। अरे हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम क्या चाहते? OB। अरे हम क्या चाहते? OB। हक हमारा OB, हक हमारा OB। बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। We want OB, we want OB। भारत माता की जय। चांसलर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वाइस चांसलर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, नहीं तो वापस जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। DUBC डरता है, पुलिस को आगे करता है। DUBC डरता है, पुलिस को आगे करता है। DUBC डरता है, पुलिस को आगे करता है। योगेश सिंह डरता है, पुलिस को आगे करता है। आप देख रहे थे नियो इंडिया न्यूज़ और बेबाकी के साथ बच्चों ने अपनी दुख को और अपने दर्द को सुनाया है VC साहब। और ये छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, ये भी आप ही के बच्चे हैं सर। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आज ये निकला है कि जब छात्रों ने और बच्चों ने इन्होंने जो पूरे साल पढ़ाई की है वो बंद कमरे में की है, ऑनलाइन मोड में की है, तो सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये निकल रहा है कि परीक्षा ये कैसे ये ऑफलाइन दे देंगे। ये सारे यहाँ पे इनकी डिमांड्स हैं कि आप इन्हें OB मोड में आप ऑनलाइन परीक्षा इनकी लें, और पढ़ाई इन्होंने ऑनलाइन करी है तो फिर ये एग्ज़ाम ऑफलाइन देने के लिए ये प्रिपेयर्ड नहीं है। और इसी सेमेस्टर के लिए तो ये आपसे एक इल्तिजा कर रहे हैं और ये विनती कर रहे हैं और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं VC साहब, आपका ये एक नैतिक दायित्व है कि आप इनकी जो बात है ये सुने। ये भारत देश की राजधानी दिल्ली का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और यहाँ के छात्र आज इस तरह से यहाँ पे बेगानों की तरह यहाँ पे घूम रहे हैं और यहाँ पे बर्बरता इनके साथ लाठीचार्ज तक की भी नौबत
नौबत आ गई है और जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, वो गिरी हैं और उन्हें चोट तक लगी है। छात्रों ने ये बताया है। सर, आप इनकी जो समस्याओं का अर्जेंट बेसिस पे आप इनका समाधान करें और जल्द से जल्द आप इनके पास आएँ, वीसी साहब इन छात्रों के पास आएँ और मिलें और इनकी आप सुनवाई करें और इनके दिक्कतों को आप दूर करें, क्योंकि भारत का भविष्य युवा है। अगर युवा की सुनवाई नहीं हुई तो फिर भारत आगे बढ़ने से रुक जाएगा। और ये देश की राजधानी दिल्ली से हम आपको ग्राउंड ज़ीरो की हकीकत और रिपोर्टिंग हम आपको दिखा रहे थे। आप बने रहिए नियो इंडिया न्यूज़ के साथ। लगातार हम आपको दिल्ली विश्वविद्यालय की सारी खबर हम आपको देते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मैं आज़ाद कबीर, नियो इंडिया न्यूज़।